महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी दीदी, एरो बिल्कुल ठीक है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुख बड़ो भोम पांचमी, मध्य मंदिर 12,000। बीच महल श्यामा जी को, इन चारों तरफों द्वार। इन चारों तरफों द्वार। आज सुंदर साथ जी, हम रंग महल नो भोम 10वीं आकाशी की शोभा में 5वें भोम में चलेंगे। राज्य की शयन के मंदिर, हमारे रंग पर वाली मंदिर। 5वीं भूमिका के ठीक मध्य में 9 चौक हैं। उनमें से मध्य के चौक यानी कि महाहवेली में श्री राज श्यामा जी और सखियों के शयन के 12,000 मंदिर हैं। इस महाहवेली अर्थात 12,000 मंदिरों के मध्य में श्री राज श्यामा जी के शयन का मंदिर रंग परवाली है, जिसकी चारों दिशा में 4 द्वार हैं। इस भूमिका का सुख अनंत है। श्री राज श्यामा जी के शयन का मंदिर प्रवाल का बना हुआ है, अत्यधिक लाल रंग का है, इसीलिए इसे रंग परवाली कहते हैं। इसे रंग परवाली कहते हैं। भोम 5वीं मध्य की, इत पौड़त है रात। परिक्रमा प्रकरण 31 चौपाई 101। भोम 5वीं मध्य की, इत पौड़त है रात। श्याम श्यामा जी साथ सब, जोलो होए प्रभात। 5वीं भूमिका के मध्य के चौक में श्री राज श्यामा जी तथा सभी सुंदर सात ब्रह्मात्माएं रात्रि से लेकर प्रातः काल तक शयन करते हैं। परम धाम में निद्रा या शयन नाम की कोई वस्तु नहीं है। 5वीं भूमिका के अतिरिक्त अन्य सभी लीलाएं हकीकत के धरातल पर होती हैं, किंतु 5वीं भूमिका की ये प्रेममयी लीला मार्फत यानी कि ऋतु परम सत्य के स्तर पर होती है, जिसमें आशिक और माशूक, प्रेमी और प्रेमास्पद का कोई भी भेद नहीं रह जाता। इसे ही इस झूठी दुनिया के शब्दों में शयन करना कहा गया है। तो अब हम चलते हैं 5वीं भूम को, रंग परवाली मंदिर, 9 चौक, जो रंग महल का सबसे मध्य। ये हम कहाँ खड़े हैं? हर भौम का यही 201 हांस में यही नक्शा होता है। तो ये कौन सी हार है? हम सुंदर साथ को ये थोड़ा बहुत भी पता है, तो हम बताएंगे ये कहाँ का निशान है। ये और ये एक सुंदर साथ
ये निशान काहे का है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, और नो चौक से पहले ये क्या दिख रहा है जो हम कर चुके हैं। सुंदर साथ जी, ये वाली शोभा, ये क्या दिख रहा है हमें? हमें चलना है सेंटर में। अब चलेंगे यहां से, तो ये क्या दिख रहा है हमें? वैसे तो चौथी भौम से पांचवी भौम चलना है, फिर भी ये सारी शोभा एक जैसी कहाँ पे आई है, सुंदर साथ बताएंगे। पीछे वाला जरूर याद रखना है। ज्योत्सना जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 6000 मंदिर की जो प्रथम हार है, उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और बीच में है 28 स्तंभ का चौक, और फिर से उसकी दाएं बाएं भी 6000 मंदिर की दूसरी लाइन, और उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर चौरस गोल, ऐसे 8 फिरावे। उसके बाद 9वां फिरवा पंचमहल का, और उसके बाद बगीचों की हार है, बगीचों की शोभा है, और फिर 9 चौकों की शोभा, और 4 कोनों में ये जो पानी के स्तून आए हुए हैं, और बीच वाले जो चौक है उसी में 12,000 मंदिर है, उसमें जो बीच वाला रंग परवाली मंदिर है हाँ उसी की जी, हम बात कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सब सुंदर साथ को नक्शा देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो अब हम यहाँ से चौथी भौम से चलते हैं पांचवी भौम। चौथी भौम से पांचवी भौम चलना है, तो चौथी भौम कौन सी हवेली होती है? चौथी भौम में नृत्य की हवेली कहाँ पे आती है? इन सब हवेलियों में यहाँ से कौन सी हवेली होगी चौथी भौम में? नृत्य की हवेली कहाँ पे आती है? तभी हम ये सब पता होगा तो आगे बढ़ेंगे, कि पीछे वाला भूलना नहीं है हमने। चौथी भौम में चौरस हवेली कहाँ पे है जहां पे नृत्य की लीला होती है? 4 चौरस के बाद एक हाँ, थोड़ा नेट स्लो है, किसी और सुंदर साथ को पूछना। पहली गोल हवेली। 4 प्रणाम चौरस जी। के बाद। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बोल दिया आपने? अच्छा, वो आपका नेट स्लो था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जो जी। पहले फिरावे की 4 चौरस हवेलियां हैं, उसमें से जो चौथी हवेली है चौरस, वहां नीरद की हवेली। ठीक है। अब यहाँ से चलना है हमने सीढ़ियों वाले मंदिर से, यहाँ से चलना है। तो सीढ़ियों वाले मंदिर के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? इस हवेली से किधर मुख करके कहाँ आना पड़ेगा? चौरस हवेली से याद करो, कोई सुंदर साथ बताओ कि चौरस हवेली से हमें सीढ़ियों वाले मंदिर में आना है, तो किधर मुख करके हमें बैक होना पड़ेगा? हमें सब आना चाहिए। जैसे मैं चौथी चौरस हवेली पहुंच गई, तो अब मुझे पांचवी में जाना है, तो मैं कैसे आऊंगी? यहाँ पे हूं मैं। किरण जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। सब सुंदर साथ कैमरा ऑन करके बैठो, तभी पता चलता है कि किसने पूछा है, आंसर किसने बताना है। हाँ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, पश्चिम की तरफ मुख करेंगे तभी तो 9 चौक की तरफ जाएंगे ना। नहीं, आप चौथी भौम में हो और चौथी चौरस हवेली में हो। अब आपको चलना है पांचवी भौम। उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? चौथी चौरस हवेली में नृत्य की हवेली में हो, तो आपको हमने लेके चलना है सबको पांचवी भौम। तो हमें कहाँ से चलना है? और सुंदर साथ, कहाँ से वापस आना है? कुसुम आंटी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी आंटी। दीदी हम पूरब में मुंह करके
पहले चौथी हवेली को, फिर तीसरी, फिर दूसरी, फिर फर्स्ट हवेली में आ जाएंगे। या हम बाहर से भी आ सकते हैं, जो 2 थंबों की हाथ 3 गलियां हैं, वहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर सीढ़ी वाले मंदिर में पहुंच जाएंगे, है ना हाँ जी। दीदी? हाँ, उनका क्या नाम था जो पीछे दीदी ने आंसर दिया था? तो वो था चौथी चौरस हवेली में है, तब हमें सीढ़ियों वाले मंदिर में आना है। तो बैक होना है, वापिस से पीछे चलना है, हमें पूर्व की दिशा में आके सीढ़ियों वाले मंदिर में आना है। वैसे सब है सीढ़ियों वाले मंदिर सब जगह है, लेकिन अभी जो रास्ता जिस हिसाब से सीख रहे हैं हम, तो यहाँ से रसोई वाले जो पहली जो चौरस हवेली, वहां पे सीढ़ियों वाले मंदिर से हम चल सकते हैं 5वीं भूम में। अब 5वीं भूम में हम लिफ्ट में बैठ गए, तो अब हमने इधर से अपना बाहर निकलना है। ये 2 थंबों की हार 3 गली से पार करते हुए यहाँ पे 36 हवेलियों को हम यहाँ पे पार करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? ये सेंटर में नौ चौक पे। नौ चौक, अब रंगपर वाली मंदिर, यहाँ सिर्फ रंगपर वाली मंदिर 5वीं भूम में है, बाकी सब भूम में नौ चौक आए हैं, फुलवारी आई है। पानी का स्तून तो पहली भूम से ही सीधा ऊपर तक जा रहा है, तो हम ये पहुंच जाएंगे नौ चौक में फुलवारी को पार करके। अब ये देखो ये वाली जगह पे, ये फुलवारी, ये हमारा पानी के स्तून। अब हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे, ये नौ चौक दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे खड़े हैं। अब हमें देखना है कि रंगपर वाली मंदिर कहाँ पे है, इन सब 9 चौकों में से कहाँ पे रंगपर वाली मंदिर है, वहां पे हमने कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि रंगपर वाली मंदिर कौन सी जगह पे है। ये 9 चौक देख रहे हो, 3 3 6 और 3 9 चौक। अब 9 चौक में से हर चौक में 12-12 हजार मंदिर है, लेकिन हमारा जो रंगपर वाली मंदिर है ये मध्य में, मध्य वाले चौक के भी मध्य में है। तो मुझे कैसे चौक पार करना है? एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ मध्य में आना पड़ेगा, क्योंकि मध्य से ही चलना है, इधर से नहीं जाना, मध्य वाले चौक में आना है। तो एक चौक पूरा पार करना है और एक आधा पार करना है, तो इसको क्या कहेंगे? 1.5 चौक पार करके हम रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो 9 चौकों की टोटल शोभा कैसी आई है इसको समझते हैं। जैसे टोटल शोभा 9 चौक किसको कहते हैं? यहाँ पूरे जैसे एक दिशा में हमारे जो अंदर जाने के लिए दरवाजे आते हैं वो है 24, यानी कि एक चौक के 8 दरवाजे, बड़े दरवाजे। तो तीनों चौक के कितने हो गए? 24 बड़े दरवाजे। तो चारों दिशाओं में कितने बड़े दरवाजे हो गए? पूरे 96, 96 दरवाजे, बड़े दरवाजे, इनसे हम अंदर जा सकते हैं। ये हमारे हर चौक में 12-12 हजार मंदिर है, लेकिन राज्य का यहाँ रंगपर वाली मंदिर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे चलेंगे। सेंटर से चलना है हमने, एक चौक पार करना है तो दूसरा ये। तो हमें अभी पूरे चौकों की शोभा को समझना हो तो कितने बड़े दरवाजे मिलेंगे अंदर जाने के लिए? एक साइड में 24 दरवाजे, लेकिन मुझे मध्य में चलना है तो इस चौक के 8 दरवाजे मिलेंगे बड़े। तो ये पूरे चौकों की शोभा इस तरह से, दरवाजों की मतलब बड़े दरवाजे। अब चलते हैं हम और आगे। इस तरह से ये चौक दिखाई देंगे, लेकिन सेंटर में हमें जाना है, इस चौक पे पहुंचना है। तो एक चौक पूरा पार करना है और एक आधा पार करना है, तो यहाँ सेंटर में रंगपर वाली मंदिर आएगा। अब ये सेंटर वाला, जो सेंटर वाला पार्ट मैंने ये जो बताया, ये वाला बिल्कुल मध्य का जो पार्ट है उसको समझते हैं
कि क्या है। वैसे इसका हम समझ लेंगे तो सारे चौकों का सेम है बस, लेकिन रंगपुर वाली मंदिर सबसे सेंटर वाले में, लेकिन टोटल हम समझेंगे उस तरह से। तो एक चौक में हमारी 64 हवेलियां आती हैं, यानी कि 8 हवेलियों की 8 हारें। टोटल कितनी बड़ी हवेलियां आएंगी, ये देखो, ये चौरस चौरस बना हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 की 8 लाइनें पूरी बड़ी महाहवेलियां जिनको बोला है ना अभी चौपाई में जो हमने पढ़ा। तो 64 महाहवेलियां एक चौक की, और दरवाजे कितने हैं एक चौक के, 8 बड़े दरवाजे। तो इसमें भी 64 हवेलियां, इसमें भी 64, इधर भी 64, सब जगह 64 हवेलियां, और दरवाजे भी 8 बड़े दरवाजे चारों दिशा। जैसे यहाँ बड़े दरवाजे तो इधर भी बड़े दरवाजे, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे होंगे। लेकिन टोटल जब हम गिनते हैं 9 चौक के तो 96 दरवाजे हो जाते हैं। ठीक है, ये अब सबसे पहले हमने समझा एक चौक की महाहवेलियां, 8 की 8 हारें, 64 हवेलियां और 8 दरवाजे। अब इसके आगे और क्या शोभा होती है इस चौक की, हम वो समझते हैं। अब इसमें ये जो हमें ये कलर लंग दिखा हुआ है ना, ये कलर्ड, ये चीज, इसमें हवेलियों का जो निशान है, ये जो चौरस चौरस ये बने हुए चकोर से, ये तो है 8 की 8 हारें हमारी हवेलियां हो गई। अब हमें ये समझना है कि रंगपर वाली मंदिर के एक चौक में एक तो 2 पूड़े होते हैं। 2 पूड़े से मीनिंग क्या होता है कि 2 रास्ते, यानी कि जैसे हम अपने गलियों में भी जब जाते हैं तो एक गली में ऐसा होता है कि 2 रास्ते ही खुलते हैं, और कहीं जाते हैं तो वहां 3 रास्ते खुलते हैं, तो उसको त्रिपुरा कह देते हैं। ये वाणी का शब्द है। 3 रास्ते जहां खुलते हो वहां त्रिपुरा, और जहां 4 रास्ते खुलते हो उसको क्या कहते हैं, चौपुड़ा। चौराया भी बोल देते हैं सिंपल वे में, जैसे हिंदी का वर्ड होता है कि हम चौराहे पे खड़े हैं जिसके 4 रास्ते जाते हैं। अब देखो ये हवेली है, ये वाली हवेली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझ रहे हैं चौपुड़ों को। ये हमारी 8 की 8 हारें, यानी कि 64 महाहवेलियां। ये हमारे शयन के मंदिर हैं, तो मुझे ही शयन करना है तो समझना भी मुझे ही पड़ेगा। हमारे शयन के मंदिर तो 64 हमारी हवेलियां, और 4 रास्ते कितने होंगे, ये देखो एक लाइन, ये 2 3 4 5 6 और 7, कितने रास्ते हुए चौपुड़े, 7 × 7 49 चौपुड़े। ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से नहीं समझाया था, तो थोड़ा सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाते थे, पर ये नक्शे इस तरह से बने हैं हर सुंदर साथ समझ पाएगा अच्छे से कि हमें ये जो कलर किया हुआ है, इसके देखो यहाँ ये हवेली है, इस हवेली में पहुंचने हैं तो 4 रास्ते दिख रहे हैं ना, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो ये चौपुड़े 4 रास्ते कितने हो गए टोटल, 49 चौपुड़े। 4 रास्ते हमारी हवेलियों के, 49 रास्ते एक चौक के चौपुड़े। अब चलते हैं, और क्या समझना है हमने, ये हो गए चौपुड़े। अब चौपुड़ों का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं कि ये देखो 4 रास्ते है ना, हमें मान लो ये रंगपर वाली मंदिर है, तो हम इधर से भी जा पा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, और इधर से भी, इधर से भी, तो 4 रास्ते हो जाते हैं, उसको हम चौपुड़े कह देते हैं।
अब समझना है 3 रस्तों वाला, कि 3 रस्ते यानी कि त्रिपुरा कितना होता है। ये देखो, ये हमारी हवेलियां, ये हवेलियों का निशान है। अब यहाँ से रास्ते चल रहे हैं हमारे त्रिपुरे, उनको कहते हैं 3 रास्ते। अब 3 रास्ते कौन से होंगे? ये तो 2 रास्तों वाला है। अब ये ऐसी जगह है कि जहां से हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक दिशा के 7 3 पुड़े, त्रिपुड़े, त्रिहाया बोल लो, त्रिपुरा बोल लो, 3 रास्ते वाले बोल लो, इजी वे में कैसे भी समझ में आए। तो ये हो गए 7 और 7 × 4 कितना हो गया? 28 त्रिपुड़े। हमारी हवेलियों के एक चौक के कितने त्रिपुड़े हुए? 28। चौपुड़े कितने हुए? 49। अभी एक एक करके क्वेश्चन भी पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चौपुड़े मीन्स 4 रास्ते, त्रिपुड़े मीन्स 3 रास्ते। अब आगे चलते हैं। त्रिपुड़े का ये जो निशान है, जैसे ये देखो, ये हवेली है। अब ये जो कलर किया हुआ है, ये इसमें त्रिपुड़े 3 रास्ते जा रहे हैं ना। ये देखो, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और ये रास्ता, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपुरा। ये देखो लिखा भी हुआ है त्रिपुरा। इसको क्या कहेंगे? इस चौक को हम क्या कहेंगे? त्रिपुरा। इस चौक से मैं इधर भी जा पा रही हूँ, इधर भी जा पा रही हूँ और इधर भी जा पा रही हूँ, लेकिन इधर नहीं जा पा रही, तो ये 3 रास्ते वाला त्रिपुरा हो गया। तो त्रिपुरा कितने हैं हमारे? एक चौक के 7 4 28। अब देखते हैं 2 पुड़े, यानी कि 2 रास्ते वाले। ये हमारा एक चौक। अब 2 रास्ते वाले तो सिर्फ कॉर्नर वाले ही मिलेंगे ना हमें, एक ये कॉर्नर वाला रास्ता और एक ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर। टोटल कितने हुए 2 पुड़े? 4। 4 2 पुड़े। इस तरह से ये कलर किया हुआ है। ये देखो, ये हमारे 4 2 पुड़े। ये कोना है, इससे मैं खाली इधर जा पा रही हूँ और इधर जा पा रही हूँ, ना तो उधर जा पा रही हूँ ना इधर जा पा रही हूँ। तो 2 रास्ते वाला क्या हो गया? 2 पुड़ा। तो वो कितने हो गए? 4 है एक चौक के। अब ये सुंदर साथ हवेलियों में ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि नक्शा छोटा करके जो बात समझाई जा रही है कि हमें त्रिपुरा समझ में आ जाए, चौपुड़ा समझ में आ जाए। क्योंकि जब पांची भौम का जब हम वर्णन पढ़ते हैं परिक्रमा ग्रंथ में, तो वहां हमें ये मिलेगा 2 पुड़ा, चौपुड़ा। फिर सुंदर साथ उस चौपाई में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या मतलब है। तो ये रास्ते हैं हमारे शयन के मंदिर के। तो 4 हो गए हमारे 2 पुड़े। और ये क्या निशान है? ये हमारा हवेलियों का निशान। कितनी हवेलियां? 8 की 8 हारे 64 हवेलियां। अब इसमें देखते हैं। ये देखो, ये त्रिपुड़े कहलाएंगे। ये 3 रास्ते बने हुए ना, देखो 1 2 3, ये त्रिपुड़े यहाँ तक। और ये 2 रास्ते, ये 2 पुड़े कॉर्नर वाले। और जो ये चकोर बना हुआ है, ये चौपुड़े, यानी कि चौराया। तो ये 3 चीजें हैं उसमें समझने की। और हमारी हवेलियां हैं 64, 8 की 8 हारे। क्या क्या पॉइंट हुए? एक तो 9 चौक, ठीक है। 9 चौक कितना? हमारे 9 चौक के टोटल दरवाजे कितने हुए बड़े? हर पॉइंट को आप लिख सकते हो। दरवाजे बड़े कितने हुए? एक चौक के 8 हैं, तो एक दिशा में 24 दरवाजे, तो चारों जगह, चारों कोनों पे 96 दरवाजे हो जाएंगे टोटल, मतलब। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम लिख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरे दरवाजे हो गए। फिर हम देखेंगे एक चौक का हिसाब। एक चौक में 8 दरवाजे और एक चौक में महाहवेली कितनी हो गई? 64 महाहवेलियां, यानी 8 की 8 हारे हैं। तो हमारे कमरे पूरे 12,000 रूम्स हैं। तो ये समझना भी तो है ना, मेरी हवेली कौन सी है, मुझे यहाँ कहाँ पे
शयन के मंदिर में हम जब आते हैं 5वीं भौम में रात को, तो मेरे को अपना रूम यहाँ पे सेट करना है ना कि मेरा रूम कौन सा है। तो मुझे पता ही नहीं होगा तो कैसे हम चितवन में अपने रूम में जाएंगे। सबको अपना अपना रूम देखना है यहाँ पे अपनी परातम से। तो राजी ने हमें ये समझाने के लिए, फिर हमने समझा एक चौक का हिसाब, 8 दरवाजे 64 हवेलियां। फिर इन 64 हवेलियों के रास्ते समझे हमने कि क्या क्या रास्ते आएंगे। उसमें हमारे 2 पुड़े आएंगे। 2 पुड़े मीन्स ये 4 कोने वाले 2 पुड़े। 3 रास्ते मीन्स कॉर्नर्स वाले। 7 चौक 28 त्रिपुड़े, और चौपुड़े हो जाएंगे बीच में 4 रास्ते वाले चौराहे, वो 49। अब चलते हैं हम यहाँ तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता क्या रहता है उसको समझते हैं। एक बात और समझानी है, एक वर्णन और आता है जुड़ाफों का मंदिर। ये भी आएगा चुपई में कि जुड़ाफे के मंदिर किसको कहते हैं। जुड़ाफे यानी कि जैसे ये 2 मंदिर हैं, देख रहे हो ये जो कलर किया हुआ है, हमारी ये हवेलियां। ये हवेलियों पे चारों दिशाओं में मंदिर भी आते हैं, जो कि 2 मंदिरों की दीवार एक बीच में सांझी है। ये जो रेड कलर की दिख रही है इसको कहते हैं सांझी दीवार। मंदिर ये है ब्लू कलर के, ये भी मंदिर। अब इनको जुड़ाफे का क्यों कहा है, क्योंकि बीच वाली दीवार इनकी कंबाइंड वॉल है, ये वाली। और यहाँ पे जो दरवाजे हैं, मतलब कि एक इधर दरवाजा एक उधर, हम इस मंदिर से उधर नहीं जा सकते, बीच में वॉल है। तो जुड़ाफे के मंदिर इनको बोलते हैं। ये जो कलर किए हुए हैं ये सब जुड़ाफे के मंदिर। ये भी आएगा वाणी में, हम पढ़ेंगे जुड़ाफे के मंदिर का वर्णन। तो ये जो कलर किया हुआ है ये जुड़ाफे के मंदिर सारे। अब इस छोटे नक्शे में हम समझ सकते हैं ये कॉर्नर्स वाले 2 पुड़े, कॉर्नर्स वाले, और ये 3 रास्ता त्रिपुड़ा, और जो सेंटर में होएगा वो चौपुड़ा। यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं तो चौपुड़ा। अब चलते हैं आगे। अब हमें चलना है, उस रास्ते को पार करना है। कितने चौक पार करने हमने? 1.5 चौक। सब सुंदर साथ को ये नक्शा भी जरूर दे देंगे, इजीली समझ आ जाएगा। इसमें सब पॉइंट लिखे हुए हैं, सबको यहाँ पहुंच जाएगा ये वाला नक्शा बहुत अच्छे से। हमें पहले बहुत टफ लगती थी कि रंगपुर वाली मंदिर समझना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन ये जो नक्शे बन गए हैं उस वजह से बहुत अच्छे से समझ आ जाती है वो बात। अब ये थोड़ा ब्लड है नक्शा, फिर भी कोशिश करो समझने की, क्योंकि इसमें जो एक एरो दिख रहा है उसको समझना है हमने। यहां से लेकर यहां तक एक चौक। एक चौक में अभी हमने बताया कितनी हवेलियां हैं, 64 हवेलियां। लेकिन हमें नक्शा छोटा है, सिर्फ 4 हवेलियां दिख रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा 64 हवेली का नक्शा नहीं दिखा सकते। उसको हमने समझना है कि यहाँ हमें एज्यूम करना है कि यहाँ ये 64 हवेलियां हैं यहाँ पे, पर दिख हमें ये 4 ही रही है। ठीक है, ये एक चौक और ये आधा चौक, ये रहा रंगपुर वाली मंदिर, ये रहा। पता है कितने दरवाजे आए थे यहाँ पे? 8 दरवाजे। तो मुझे चौथे दरवाजे से अंदर चलना है। एक सेकेंड, वो दरवाजे का वर्णन बता रही हूँ। ये मुझे सेंटर से जाना है। वैसे आप टोटल दरवाजे गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस दरवाजे से, मतलब मुझे सेंटर से ही चलना है ना, मैं इजीली यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। तो मैंने
ये समझने के लिए कि इस चौक के मैं चौथे दरवाजे से अपने बाएं हाथ से, मतलब मैं 36 हवेलियां पार करी, अपना मुख दक्षिण की दिशा में करके मैं मध्य चौक के सामने आके खड़ी हो गई। अब मैंने क्या देखा कि इस चौक के मुझे कितने दरवाजे नजर आ रहे हैं? सामने 8 दरवाजे नजर आ रहे हैं। उसमें से मैं अपने लेफ्ट हैंड वाले, ये चौथा दरवाजा है ना, इससे मुझे अंदर चलना है। चौथे दरवाजे से अंदर चलना है। यहां से हम गिनेंगे तो हम कह देते हैं कि 12वें दरवाजे से अंदर चलना है, लेकिन मुझे इजी वे में जब मैं यहाँ पहुंच ही गई हूँ तो उधर वाले दरवाजे गिनने की जरूरत नहीं है। वो हमें राजी ने समझा दिया कि टोटल हमारे 24 दरवाजे हैं, पर मुझे चलना तो मध्य वाले चौक से है ना, तो यहाँ से हम चलेंगे, चौथे दरवाजे से अंदर चलेंगे यहाँ से। अब मुझे राजी के पास चलना है, शयन के मंदिर में यहाँ पे। तो चौथे दरवाजे से कैसे चलना है वो नक्शा इसीलिए थोड़ा सा ब्लर्ड है, लेकिन कोशिश करेंगे सब सुंदर साथ उनको जूम करेंगे अपने मोबाइल को कि कैसे दिख रहा है वो, क्योंकि ये एरो दिखाना है मुझे इस तरह से। यहाँ से देखो, उधर से काउंट किया है तो 12वां दरवाजा, लेकिन इसी चौक का वो चौथा दरवाजा है। तो यहाँ से मैं अंदर चल रही हूँ। अंदर जाऊंगी तो मुझे क्या दिखता है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। यहाँ से मैंने अपना मुख उत्तर की दिशा में किया, तो जो ये सेंटर में आया इसको क्या कहते हैं? एक चौक। ये वाला, ये क्या है? एक सुंदर साथ बताओ मुझे, ये दोपुड़ा है, ये त्रिपुड़ा है कि चौराया है? ये क्या बोलेंगे इसको? इस रास्ते को क्या बोलेंगे? साथ साथ समझो कि ये वाला रास्ता क्या है। मैं यहाँ पे खड़ी हूं तो मुझे क्या बोलेंगे इसको? ज्योति सिंह जी अनम्यूट कीजिए। ये रास्ता क्या कहलाएगा? दोपुड़ा, त्रिपुड़ा कि चौपुड़ा? प्रणाम जी, सुंदर जी। त्रिपुरा। त्रिपुड़ा। त्रिपुरा है, हाँ कॉर्नर का जी, दोपुड़ा, बीच में जितना है वो चौपुड़ा है। बीच वाले जितने चौपुड़े। ठीक है। प्रणाम। हाँ, ऐसे सुंदर साथ को मतलब जब भी पूछे, अब एक बारी बात समझा दी कि चौपुड़ा क्या है, दोपुड़ा क्या है और त्रिपुड़ा कितना है। अब मैं यहाँ से टोटल दरवाजे गिनोगे तो 12वां दरवाजा, इस चौक का दरवाजा 8वां दरवाजा। मैं अंदर गई, अपना मुख उत्तर की साइड किया और फिर मैंने एक हाईवे सेंटर वाली गली पकड़ लेनी है, हाईवे जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 थंबों की हार दिख रही है। अभी एक दूसरा नक्शा भी दिखा देंगे क्लियर, पर लेकिन ये एरो दिखाने के लिए कि कैसे एक चौक पूरा पार करना है। यहाँ से बीच में से मैं जा रही हूँ सेंटर में। अब सब सुंदर साथ को जो बताया था मैंने कि इन जो मंदिरों में है, यहाँ पे जो जुड़ाफे के मंदिर है, यानी कि ये चौक यहाँ पे खत्म हुआ तो उस दूसरे चौक के मंदिर भी साथ में लग गए। मैं चाहती तो यहाँ से अंदर जा सकती थी, क्यों नहीं जा पा रही? सीधा यहाँ से मैं सीधा क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि इसके दरवाजे इधर से अंदर जाते ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है अंदर जाने के लिए। वो दरवाजा इस मंदिर से बीच में जाने के लिए तो दीवार है, यहाँ दरवाजा ही नहीं है, तो हम अंदर कैसे जाएंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस त्रिपुड़े से फिर से दक्षिण की तरफ मुख करना पड़ेगा। इधर मुड़ गई मैं। और फिर बड़े दरवाजे तो सबको पता है, सामने से ये बड़े दरवाजे आ ही रहे हैं, ये देखो इसके सामने पूरा एक बड़े दरवाजे सीधे चल रहे हैं। तो इस दरवाजे से ही मैं दो पुड़े वाले रास्ते को पार कर दिया। अब मेरा कितना चौक पार हो गया? एक चौक पार कर लिया। अब क्या रह गया? आधा ही तो चौक रह गया राज्य से मिलने के लिए, बहुत कम रास्ता रह गया हमारे पास। अब फिर से मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मंदिर के बीच में से तो मैं जा ही नहीं सकती, लेकिन ये दरवाजा है, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, पर हवेलियों के बीच में से जाना पड़ेगा। तो वो बहुत चबूतरे पे चढ़ो उतरो फिर वो हो जाता है। इसीलिए मैंने फिर अपना मुख उत्तर की साइड किया, फिर से त्रिपुरे में आके खड़े होके हाईवे सीधा पकड़ के ये आधा चौक पूरा पार कर लिया। तो मैं कहाँ पहुंच गई? रंग परवाली मंदिर पहुंच गई। अब थोड़ा सा नक्शा और देख लेते हैं, अच्छा, जिससे सुंदर साथ को इजीली क्लियर हो जाए।
ये देखो, अब ये आधा चौक है, मतलब एक मैं पीछे से पार करती हुई आ रही हूँ, वही रास्ता सेम वैसे ही बड़े दरवाजे से घुसना है। फिर ये देखो 2 थंबों की हार 3 गलियां दिख रही हैं और ये जुड़ाफे वाले मंदिर दिख रहे हैं, ये जुड़ाफे वाले मंदिर है। ये हमारी हवेलियां ब्लू कलर की, ये जो दिख रही हैं ये हवेलियां। कितनी हवेलियां आती हैं ऐसी एक चौक में? ये 4 दिख रही है ना, ऐसी कितनी आएंगी? 64। ऐसी हमारी 8 की 8 हारें, हमें सिर्फ इसमें 4 ही दिख रही हैं। अब नक्शे में इतना बड़ा नहीं दिखा सकते, तो मुझे यहां से अंदर गई, फिर उत्तर की दिशा में, फिर सीधा रास्ता पकड़ लिया। ये तो अब आधे चौक में रंगपर वाली मंदिर आ गया, लेकिन पहले एक चौक पूरा पार करेंगे, फिर से आधा पूरा आधा पार करेंगे, तो ये रहा रंगपर वाली मंदिर। अब एक चौक के हमारे जो मंदिर हैं, ये सब मंदिरों में हमारे ही मंदिर है। टोटल सब मंदिर मिला के, यानी कि जुड़ाफे वाले मंदिर मिला लो, हवेली के बीच में जो हवेली के अंदर जाते हैं तो भी मंदिरों की हारे हैं, सब मंदिर मिला के टोटल 12,000 मंदिर एक चौक के हो जाते हैं। तो हमारा ये रंगपर वाली मंदिर, अब सब अपना अपना मंदिर ढूंढो। मैं यहाँ पे, मेरा कमरा आसपास ही होना चाहिए, यहाँ पे सबसे क्लोज। सब सुंदर साथ चाहेंगे कि मैं आसपास ही रहूं, मेरा बेडरूम यहीं रहे, सब सुंदर साथ यही चाहेंगे। तो सबको अपना रूम, वैसे तो वहां पास दूर कुछ नहीं होता, राजी सभी के पास होते हैं वहां। एक चौपाई है उसके लिए, मैं पढ़ती हूँ। नूर भरी भौम पांचमी, जित नूर से ज्या सुख, रात सुख नूर अति बड़ा, हक सुख नूर सन्मुख। पांचवी भूमिका अनंत शोभा से भरपूर है। यहाँ नूरी सेज्या, शैया में अपार सुख की लीला होती है। रात्रि में होने वाली प्रेममयी लीला का सुख बहुत अधिक अथाह है, जिसमें सखियां राज्य के सन्मुख होकर प्रेम के अनंत आनंद में डूब जाती हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में सम्मुख होने का तात्पर्य दीदार दर्शन से है। दोनों आशिक और माशूक एक दूसरे के दीदार में इतना खो जाते हैं कि वे मार्फत के इश्क यानी कि परम सत्य प्रेम में पहुंच जाते हैं। यही पांचवी भूमिका की लीला है। तो यही लीला वहां पे हर सखी के साथ राज्य होते हैं, क्योंकि हम राज्य के तन है, कुछ अलग नहीं है। हमारे पहुंचने से पहले ही हर शयन कक्ष में राज्य वही होते हैं। तो राज्य और कोई फर्क नहीं है, वहाँ राज्य हमारे लिए कितने रूप धारण करते हैं, कभी पशु के रूप में, कभी कैसे हमें सुख देने के लिए कितने रूप धारण करते हैं। पीछल बीसक प्यू पास से रैया, सो भी आइया घरों सब सैया। प्यू जी सबो मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित विहारे। ये चौपाई किरण दीदी उसमें भी आती है, सेवा पूजा में। परिक्रमा में जो अष्टपहर की सेवा है ना, हाँ उसमें जी, शायद। हाँ उसमें है शायद, है ना? पिछल, हाँ प्यू पास, हाँ हाँ, तीसरा हाँ प्रकरण है ना, तीसरे वाला, हाँ अष्टपहर की जी सेवा में। अष्टभर की सेवा में। सखियों के अपने अपने मंदिरों में चले जाने के पश्चात भी लगभग 20 सखियां श्रीराज जी के पास सेवा करने के लिए रुक जाती हैं। युगल स्वरूप की सेवा करके उन्हें शयन करवाकर ये सखियां भी अपने अपने मंदिरों में आ जाती हैं। श्रीराज जी अपने 12,000 रूप धारण करके सभी सखियों के मंदिरों में पधारते हैं और उनकी सेज्या पर विराजमान होकर उन्हें प्रेम का आनंद देते हैं। आनंद की ये लीला नित्य प्रति चलती रहती है। परम धाम स्वलीला अद्वैत है। यहाँ 25 पक्ष श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियों तथा पशु पक्षियों के रूप में केवल
श्री राज्य ही लीला कर रहे हैं। बाह्य रूप से देखने पर ये अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं, यथार्थता श्री राज्य का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। अर्थात सभी के दिल में या सभी रूपों में श्री राज्य ही लीला कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत का अर्थ ही ये होता है कि पार ब्रह्म का एक होते हुए भी अनंत रूपों में दृष्टिगोचर होना। सखियों के अंदर विराजमान श्री राज्य ही प्रकट होकर उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं, अंदर से ही प्रकट होकर। इसी को श्री राज्य के द्वारा सभी मंदिरों में पधारना कहा गया है। पहले ये बात हमें पता नहीं थी। हम रोहे दीदी एक बताओ ये वाली बात कि वहां कैसे हम सोचते थे कि राज्य वहां हम छोड़ आए हैं। एक बार ये बात क्लियर करो थोड़ी सी। हाँ, बस यही है कि रंगपुर वाली मंदिर में जब सब सखियां शिव जी और अपने प्रीतम को श्यामा जी को शयन करा के अपने अपने मंदिरों में जाने लगती हैं, तो ऐसा लगता है उनको कि राज्य तो श्यामा जी के पास रह गए। ऐसे थोड़ी समय का विरहा जो है थोड़ा सा, पर जैसे ही अपने अपने मंदिरों में जाती हैं तो क्या देखती हैं, राज्य तो पहले ही शयन कक्ष में बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थे राज्य? कहीं भी नहीं थे। स्वलीला द्वैत राज्य रूहों के अंदर ही थे और वहीं से ही राज्य सामने प्रकट हो जाते हैं। वो वहां पर कुछ समय की, इसी को मार्फत की लीला कहा गया। मार्फत रूप में हमें पहचान राज्य ने देने के लिए, लेकिन फिर भी हमें परम धाम में रहते हुए इस मार्फत की पहचान नहीं थी कि हाँ राज्य कहीं नहीं है, राज्य तो हमारे अंदर ही है। और यही पहचान अब हमें वाणी के द्वारा धामधनी स्वयं करा रहे हैं। राज्य कहीं नहीं है, वो तो हमारे अंदर से ही निकल करके सामने प्रकट हो जाते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अब क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से पूछ लेते हैं, आप साथ ही रहो। एक दो हाँ जी, क्वेश्चन आंसर पूछो आप सुंदर साथ को, 5वीं से पीछे, चौथी, तीसरी, दूसरी, कहीं से भी पूछो। हाँ, मेरे ओके। चौपाई मेरे सामने है, तो हाँ आप जी। सुंदर साथ सब तैयार हो। 10 मिनट है हमारे पास, कोई सुंदर साथ जाएगा नहीं, सब सुंदर साथ हाँ क्वेश्चन के सुंदर आंसर साथ देंगे। जी, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्रश्न आपसे। चौथी भौम में जो हमारी निरत की हवेली है, उसमें नवरंग बाई का श्रृंगार क्या है? कोई सुंदर साथ बताएगा, नवरंग बाई का श्रृंगार क्या है? सुनीता दीदी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो दीदी। हाँ जी, नवरंग बाई के श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें हरे रंग की इजार है नीचे और 5 पटे की चरनिया, और क्या कहते हैं श्वेत वो श्याम रंग की साड़ी और आम रस कलर की पंच की वो कंच की पहनी हुई है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सुनीता जी। हाँ, अब हम और किसी से प्रश्न पूछते हैं। हम जो चौथी भौम की निरत की हवेली है, इसके पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में थंब कौन कौन से आए? थंब कौन कौन से आए हैं और क्यों आए हैं? चौथी निरत की हवेली में जो थंब हैं वो कौन से रंग के हैं और क्यों रंग ऐसे आए हैं? मान्या जी अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। प्रणाम दीदी। नाम जी। हाँ जी दीदी, पूर्व से चलेंगे तो नीलवी की थंब है, और पूर्व की दिशा में पुखराज पीले रंग के, दीवार भी वही आई है, थंब भी उसी रंग के आएंगे, और पश्चिम में सफेद रंग के, और दक्षिण दिशा में है लाल रंग के, मानिक रंग के। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। पूरब में जब चलते हैं तो नीलवी के थंब है, जिसको हरे क्यों की आए? दिखाए क्यों राजी आए? ने क्यों आए?
क्यों आए? क्योंकि जैसे आपने बताया था कि पहली भौम में जब मूल मिलावे में चलते हैं तो पहले जब आते हैं तो हरे के और साइड में उसके नीलवी के थंब है, तो उसकी छाई उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो नीलवी के ऊपर हमें पांचवी भौम में पूर्व की दिशा में नीलवी के भी दिख रहे हैं। और जब उत्तर की दिशा में है तो पुखराज के, और दक्षिण दिशा में मानिक रंग के, और पश्चिम दिशा में सफेद रंग के। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। थोड़ा सा पूरब का और क्लियर करे, कौन करेगा? और कोई? पूरब के थंब क्यों हैं, थोड़ा और क्लियर कीजिए। गैलेक्सी J6 अनम्यूट कीजिए। सरोज आंटी अनम्यूट कीजिए। पूरब में नीलवी के हैं, वो सामने वनों की झलकार पड़ती है, इसलिए थोड़ा नीला और हरा मिल के कलर है उनका पूर्व वाले थंबों का। और पश्चिम में हीरे के हैं, और उत्तर में पुखराज पहाड़ है तो पीले रंग के हैं, और दक्षिण में मानिक पहाड़ है तो पीले रंग के हैं, लाल रंग के हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई और भी? हाँ जी, और करिए एक बार क्लियर, और करे कोई और सुंदर साथ? हाँ जी, वो बता रहे हैं। हाँ, कन्नू भाई। हाँ जी, कन्नू भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाणी में कल बताया था आपने कि वाणी में जो तीसरी हार मंदिर हरे रंग की है, उसकी झाई वो चौथी चौरस हवेली के थंब पर पड़ती है तो नीले रंग के दिखते हैं, वो आपने कल बताया था। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक, ठीक। नीला, नीला रंग बोल रहे हैं, असल में हरा भी कह सकते हैं, गुजराती में से नीला ही कह दिया जाता है, और वैसे वाणी के हिसाब से देखें तो उसको हरा कहा गया है। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ सुंदर साथ जी, तीसरी भौम में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आते हैं तो राजी कहाँ बैठते हैं? उन थंबों का रंग क्या है? कौन से नग के आए? अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आते हैं तो कितने बजे आते हैं? और राजी और श्यामाजी सिंहासन पर कौन से थंबों के पास उनका सिंहासन होता है, इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, गैलेक्सी J6 अनम्यूट कीजिए। उनका हो नहीं रहा, अनम्यूट करो। फिर से भेजा है, फिर से अनम्यूट कीजिए, नहीं हो पा रहा तो। कोई बात नहीं, किसी और। सुषमा त्यागी जी, आप कीजिए। प्रणाम जी। पड़साल पे दक्षिण की साइड और 5 और नीलवी के थंब के पास होता है सिंहासन, और पश्चिम की तरफ को राज्य का मुंह होता है। आप भी रहिए, एक और कोई सुंदर साथ बिताए। गैलेक्सी J6 का हो गया अनम्यूट। हाँ जी हाँ, बोलिए। प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, अक्षर ब्रह्म 9 बजे दर्शन करने आते हैं, और वो श्री राज्य का मुखारविंद पश्चिम की ओर है, और वहां 5 और नीलवी के थंब आए हुए हैं। प्रणाम जी। कोई और बताएगा? और बताए कोई और सुंदर किसी साथ का हैंड रेस तो नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ, इसका मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है। ठीक है, 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते हैं। थंब है हमारे हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी।
पुखराज और पांच के बीच में सिंहासन रखा हुआ है। वहां पर राज्जी और श्यामा जी आते हैं नीलो पीले मंदिर के सामने, वहां बैठते हैं। तो थोड़ा सा दर्शन देकर, मुखारबिंद का दर्शन करके वो चले जाते हैं। कौन सा है? पुखराज और पांच। पुखराज और पांच के बीच में सिंहासन रखा हुआ है। शायद सुंदर साथ को क्लियर नहीं हुआ था इसलिए लीलाओं में, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ। मेरे से भी गलती हो गई कि मेरे को पता नहीं था कि क्लियर है या नहीं। कोई बात नहीं दीदी, नई चीज हाँ जी। सुंदर साथ को मिल अच्छा, जाती है, नई को इसमें मिलनी भी चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, और प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी टाइम है, 2 क्वेश्चन करो आप। हाँ, श्यामा महारानी, श्यामा जी जो है कौन से मंदिर में श्रृंगार करती हैं, और सभी सखियां कहाँ पर श्रृंगार करके कहाँ पर आती हैं सभी मिल करके? श्यामा जी कहाँ पर श्रृंगार करती हैं, सभी सखियां कहाँ पर श्रृंगार करती हैं, और फिर मिलकर के कहाँ पर किसके पास आती हैं? हाँ जी, चित्रांशी जी आप बोलिए। आपका अनम्यूट हो गया है। प्रणाम जी। श्यामा जी, अपना श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है, जो 28 स्तंभ के दक्षिण में पहला मंदिर है। बिल्कुल। और सब सखियों का श्रृंगार 28 स्तंभ के चौक में होता है। फिर सब सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी के संग चबूतरे और 28 स्तंभ के चौक में जो सीढ़ियां आई है वहां से चढ़कर पड़साल में आते हैं। सभी सखियों का श्रृंगार कहाँ पर होता है? 28 स्तंभ के चौक में? हाँ जी। या कहीं और बताइए सुंदर साथ जी, आप बताइए कुछ अपना, और कौन बताएगा कहाँ पर श्रृंगार होता है सब सखियों का? जब राज्य श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं और तभी अपने आप सब सखियों के मांग में सिंदूर भर जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मुझे ऐसे ठीक बात है, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी पुष्पा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 6,000 मंदिरों की जो दोहारे हैं, 6,000 मंदिरों की, उसमें श्रृंगार करती हैं सखियां। बिल्कुल ठीक। कहाँ पर मिलते हैं सभी? सभी कहाँ पर आ जाते हैं? आसमानी मंदिर में आती हैं, फिर श्यामा। हाँ, सभी कहाँ आती हैं? श्यामा जी के पास, ठीक है श्यामा ना? जी के मंदिर में, फिर हाँ। श्यामा जी को लेकर के फिर राज्य के पास आती। 28 स्तंभ के चौकी जो सीढ़ियां हैं वहां से सीढ़ी। कोई छुपाई बताएगा यहाँ पर कौन सी छुपाई बोली जाती है जब राज्य इधर से आते हैं, श्यामा जी सखियों का मिलावा लेकर के आती हैं? कोई छुपाई बताएगा यहाँ पर? छुपाई, छुपाई से सोनू बताइए। छुपाई से बताइए, किसी सुंदर साथ को आती है, बहुत प्यारी यहाँ पर है एक छुपाई, सभी सखियां अक्सर बोलती हैं। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई और भी बता सकते हैं? ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी दीदी। हम सुनाए। प्रणाम जी दीदी। मुझे पूरी चौपाई तो नहीं आती है, लेकिन अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, ये वाली चौपाई है। बहुत अच्छी, बहुत किया चाहा सब दिल का आगू आए मिले मेहर। राज्य कितना प्यार करते हैं। यहाँ शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन आ रही होती है तो दूल्हा कैसे उतर करके हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, तो राज्य भी इसी तरह से ही एक सीढ़ी उतरते हैं और सखियां श्यामा जी चढ़ती है तो वहां पर मिलाप होता है। प्रणाम जी सब। अब सुनिए आगे पाती, प्रेम पाती। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है। ये एक जगलदास महाराज जी की प्रेम पाती का चौथा हरफ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना भी टाइम है। चौथा हरफ, अब महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं? और चौथा हरफ ये है कि जागृत की निस्बत बेशक होके सुपने में निभाना। 3 कौन से थे? जल्दी से सुंदर साथ बताएंगे 3 हरफ पीछे वाले। अनीता दीदी को कर दो अनम्यूट, कोई बात नहीं। 3 हरफ पीछे वाला भी याद रखना है। अब चौथा करेंगे हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
पहला हरफ था कि हमें अक्षरातीत भरतार की सुहागिन दुल्हन का दावा लेना है, और दूसरा हरफ था कि जो स्वरूप हमारी सुरता को अर्श तक पहुंचाने वाला है उसे इश्क लगन लगानी है, और तीसरा हरफ है कि माशूक को हठ जिद करके पकड़कर रखना है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और चौथा हरफ ये है कि जागृत की निस्बत बेशक होके सुपने में निभाना। जो श्री राज्य की सेवा हम जागृत में रंग भवन के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी करती थी, वह संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा। देखो सुंदर साथ जी, ये शब्द कब के लिखे हुए हैं महाराज जी ने? आज की कोई नई बात नहीं लिखी है। उन्होंने क्या लिखा? साक्षात और ध्यान द्वारा करके सुपने में भी निभानी चाहिए। प्रातः काल में ध्यान द्वारा राज्य को वस्त्र भूखन मेवा मिठाई भोग विलास खान पान कराए बिना, ध्यान द्वारा अरुगाए बिना कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण न करें। प्रातः काल में ध्यान के द्वारा राज्य को वस्त्र भूखन मेवा मिठाई भोग विलास खान पान कराए बिना, ध्यान द्वारा अरुगाए बिना कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण न करें। जैसे एक कामिनी और चंद्र वदन मृग लोचनी एक सुंदर वर राजकुंवर की ऐसी आशिक है कि उसकी एक पल भर की भी जुदाई नहीं सह सकती। तो हमें ये क्या आज बात समझने को मिली कि हमें राज्य की अष्टपहर 64 घड़ी ध्यान द्वारा, साक्षात दिल में ध्यान के द्वारा उनको राज्य को दीदार करना है। राज्य का टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।